भारतीय जनता पार्टी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और नितिन नवीन ने पदभार संभाल लिया है। नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नवीन को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा है कि नितिन नवीन को काफी ज्यादा अनुभव है और उनके अनुभवों का फायदा भी मिलेगा। आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। अनिल बलूनी ने नितिन नवीन को गुलदस्ता भेंट किया है और पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान अनिल बलूनी ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की शुभकामनाएं और बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर बुधवार को आ रहे हैं, जिनके लिए अधिकारियों की कसरत शुरू हो गई है और गृह मंत्री 21 और 22 जनवरी को ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे। इसके लिए हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई। अधिकारियों ने वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मुस्तैदी और सावधानी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री की सुरक्षा में 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को ऋषिकेश के गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर 22 जनवरी को हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और हरिद्वार में शांति कुंज द्वारा आयोजित किए जा रहे शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। देखिए, वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है और उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू हो गया है, यानी कि अगर आप हरिद्वार जिले के नारसन चेक पोस्ट से उत्तराखंड में एंट्री करेंगे तो ग्रीन सेस देने के लिए तैयार हो जाइए। इस फॉर्मूले को प्रदेश की बाकी एंट्री पोस्ट में जल्दी ही लागू किया जाएगा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन सेस लिया जाने लगा है। नए साल में सरकार की कोशिश थी कि ग्रीन सेस लिया जाए, जिसके लिए 3 दिन तक बॉर्डर एरिया पर ट्रायल चले, जिसकी सफलता के बाद सरकार ने हरिद्वार जिले के नारसन चेक पोस्ट पर लगे कैमरे से ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया है। हमारा नारसन जो हमारा ANPR लोकेशन है, वहां पर ग्रीन सेस की वसूली जो है लाइव हो चुकी है। उसमें हमारा डेटा आने लगा है। उसमें जो पैसे कटने थे वो पैसे कटने शुरू हो गए हैं और अभी जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा वहां पर, उसके बाद हमारी जितनी बाकी लोकेशंस हैं उस पर उसको रोल आउट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के। वैसे बाहरी राज्यों से जो भी कमर्शियल गाड़ियां उत्तराखंड आती हैं उन्हें एंट्री सेस देना होता है, लेकिन अब बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियां भी ग्रीन सेस के दायरे में आएंगी। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए गाड़ियों की पहचान हो रही है और फास्टैग के जरिए ही पैसे काटे जा रहे हैं। फास्टैग से ग्रीन सेस लिया जा रहा, 24 घंटे के लिए होगा मान्य। एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग को छूट, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक, CNG गाड़ियों को राहत। मध्यम और भारी माल वाहनों से 250 रुपए ग्रीन सेस, 12 मीटर से ज्यादा का बस से 140 रुपए, कार मैक्सी कैब से 80 रुपए, भार वाहन 7 एक्सल से ज्यादा 700 रुपए।
यानी फिलहाल नारसन चेक पोस्ट के बाद उत्तराखंड के दूसरे एंट्री पॉइंट्स में भी सेस लेने की शुरुआत होगी। संभावना है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी पोस्ट पर व्यवस्था लागू हो जाए। भारती सकलानी उनियाल, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट तहसील कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कार में 2 लोग सवार थे, इसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यात्री की गंगोलीहाट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बोयल की बताई जा रही, जहां कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत है। हाईकोर्ट ने 5 मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने ज्योति अधिकारी को आदेश दिया है कि वो इससे जुड़े वीडियोस को हटाएं और जांच में सहयोग करें। वहीं कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ज्योति अधिकारी पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल ज्योति अधिकारी पर पहाड़ के महिलाओं और देवी देवताओं पर टिप्पणी का आरोप है और नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2 मामलों में उसको जमानत करनी पड़ी है और 5 मामलों में गिरफ्तारी पर अब कोर्ट ने रोक लगाई है। आज हमने जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की, 5 याचिका हमने फाइल की और याचिका इस संदर्भ में फाइल की उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए, जिसे हम क्रिमिनल रिट पिटीशन कहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें सुना, सरकार के अधिवक्ता को भी सुना और उसके बाद हमें उसमें स्टे ग्रांट किया। और दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में एक्शन हुआ है। एमबीबीएस के 9 सीनियर स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हुई है और उन्हें कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। इसके साथ ही 2 स्टूडेंट पर 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद फैसला लिया गया है। दरअसल मामला 13 जनवरी का है, जहां दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जूनियर छात्र के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि सीनियर छात्र प्रज्ञानस और साकिब ने रैगिंग के नाम पर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन यानी 14 जनवरी को पीड़ित छात्र ने पूरे मामले की शिकायत डॉक्टर वार्डन से की, हॉस्टल के वार्डन से की और शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। पूरे मामले की जांच की गई। इसके बाद अब एक्शन हो रहा है। हल्द्वानी के राजपुरा के रेलवे क्रॉसिंग इलाके में कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का जो मामला है, पूरी घटना है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसमें देखा जा सकता है कुछ लोग लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस को फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। देहरादून में मोमो, चाउमीन सिर्फ जंक फूड नहीं, अब सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। एफडीए की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि फास्ट फूड में ऐसे मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं जो पूरे तरीके से अनसेफ हैं। मतलब सड़क किनारे स्वाद नहीं, धीरे धीरे जहर परोसा जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में एफडीए की छापेमारी ने बड़ा खुलासा कर दिया। लगातार मिली शिकायतों के बाद टीम जब मौके पर पहुंची तो गंदगी, लापरवाही और खतरनाक मसाले साफ दिखाई दिए। जिन मसालों से मोमो चाउमीन का स्वाद बढ़ाया जा रहा था, वही लोगों के शरीर में धीमा जहर बनकर जा रहे थे। एफडीए ने दुकानदारों को नोटिस दिया और सैंपल जांच के लिए भेजे। कुछ चीजें इसमें मिली हैं, जैसे इसमें स्टार्च मिला है, कुछ चीजें उसमें जो खाद्य की हल्दी की, तो उसको हम एक दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं और नहीं तो उसका लीगल सैंपल लेकर हम लैब को भेजेंगे और अगर उसमें भी सैंपल फेल हो गया था तो सक्षम न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। कार्रवाई में मोबाइल फूड लैब वैन भी साथ थी, जहां मौके पर ही मसालों और पनीर के सैंपल की जांच की गई। रिपोर्ट में मसाले पूरी तरह अनसेफ पाए गए, यानी जो स्वाद दे रहा था वही सीधे बीमार करने की क्षमता भी रखता था। इसमें जो है, क्योंकि मोमो एक प्रोप्राइटरी फूड है और इसमें जो आर्टिकल उसने मिला रखा है तो वो उन्होंने हमको डिटेल बता दी, हमने ये डाल रखा है और ये जो है हमारा लैब में जांच होगा। यदि वो आर्टिकल उस मानक के नहीं पाए जाते हैं तो उस अनुसार जो है कार्रवाई होगी।
अब सवाल सिर्फ मोमो चाउमीन का नहीं, उन मसालों का है जो हर निवाले के साथ शरीर में पहुंच रहे हैं। एफडीए की कार्रवाई दुकानदारों के लिए आखिरी चेतावनी है और आम लोगों के लिए साफ संदेश कि स्वाद से ज्यादा सुरक्षा देखना जरूरी है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे को नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को नोटिस दिया है और 15 दिन में सरकारी जमीन से कब्जा खाली करने को कहा है। विधायक पांडे पर सिंचाई विभाग की जमीन कब्जाने का आरोप है। अरविंद पांडे पर गुलर भोज गांव में सिंचाई विभाग की जमीन पर पक्का मकान बनाने का आरोप है। दिसंबर 2024 में एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट दे चुका है इस अतिक्रमण हटाने का आदेश। अरविंद पांडे के भाई के खिलाफ इससे पहले सीलिंग की जमीन कब्जाने का आरोप लगा था। एक बुजुर्ग महिला ने पांडे के खिलाफ शिकायत की थी। कुछ दिन पहले पांडे के कब्जे से मुक्त कराई गई। रुद्रप्रयाग के आगर का रहने वाले सेना के जवान हवलदार रविंद्र सिंह कल अरुणाचल में शहीद हो गए। रविंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। शहीद की खबर से गांव में शोक की लहर है, घर में मातम है। अरविंद सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर किया गया है। रुद्रप्रयाग संगम में अंत्येष्टि के दौरान स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, केदारनाथ विधायक ने अंतिम विदाई में हिस्सा लिया और दशज्यूला के रहने वाले शहीद रविंद्र सिंह अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। ये मेरे अंडर में काम करता था, काफ़ी अच्छा लड़का था, काफ़ी अच्छा इसका डिसिप्लिन था, लेकिन परमात्मा को शायद यही मंजूर रहा होगा कि ये आधी उम्र में, आधी सर्विस में आज दुनिया से चल बसा। मैं सबसे पहले इसके परिवार को यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि परिवार को ये दुख सहने की जो है शक्ति दे। वो भारत माता की सेवा के लिए सेना में भर्ती हुआ और आज इस भारत माता की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी। तो निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है और मैं भगवान केदारनाथ जी से उसकी आत्मा की शांति की कामना करती हूँ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान बागेश्वर के कपकोट के हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया भी शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक निवास कपकोट के पोथिंग गांव लाया गया। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा, पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ था। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को देखकर परिजन सहित सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गड़िया 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 23 जनवरी से राज्य में मौसम बदल जाएगा। 25 जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी है और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। 2800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई के लिए बर्फबारी का अलर्ट है। देहरादून के सभी सरकारी आवासों में 31 मार्च तक वाटर मीटर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जल संस्थान को जल्दी ही इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने को कहा है। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों को अधिक फंड दिए जाएं और सभी योजनाओं की तय टाइमलाइन के साथ नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वित्त एवं नियोजन विभाग को कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत थर्ड पार्टी एवोल्यूशन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन परियोजनाओं में ये प्रावधान नहीं है, उनमें भी इसे जोड़ा जाएगा। बैठक में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाकर 30% करने, पेयजल विभाग को 0 कार्बन लक्ष्य,
एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया। – 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के रंग भी बदल रहे हैं। कुमाऊं में ये सीजन उत्तरायणी पर्व का है। ऐसे में 2027 में विधानसभा टिकट की रेस में शामिल नेता इन आयोजनों का भरपूर फायदा कैसे उठा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जनता के बीच स्टेज पर नाचते गाते ये कोई सामान्य लोग नहीं है। इसमें एक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 7 बार के विधायक बंशीधर भगत हैं, जबकि दूसरे बीजेपी के युवा विधायक राम सिंह केड़ा। हालांकि सबके बीच कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं, वो भी पब्लिक के बीच गाना गाकर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। और वास्तव में समाज सेवा से जुड़े हुए राजनीतिक लोग होते ही हैं। इस नाते कुछ लोग पहले से समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी एकदम से, क्योंकि कई लोगों की नई दावेदारी भी होगी, कई अन्य लोग होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता तो हर समय जनता के बीच में रहता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कई नेता माघ का महीना देखकर खिचड़ी पार्टी दे रहे हैं। ये नेता अपने विधानसभा इलाकों में खुलकर खिचड़ी खिला रहे हैं, लेकिन इसे राजनीतिक खिचड़ी मानने से इंकार कर रहे हैं। वैसे तो मैं कहूँ ये सामाजिक खिचड़ी है। राजनीतिक खिचड़ी पकने का समय तो अभी आएगा, उसमें लगभग साल भर है। वो खिचड़ी जब पकेगी तो उस समय राजनीतिक पार्टी हमारी जो भी आदेश करेगी, पार्टी की सेवा करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जाहिर है नेता भले ही साफ तौर पर कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक है, और वो कि 2027 चुनाव के लिए अभी से माहौल तैयार करना। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर आए वीडियो और मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर एसआईटी ने एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा समेत 3 इंस्पेक्टर्स और 1 सब इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। मृतक से जुड़ी कथित भूमि धोखाधड़ी के मामले में रजिस्ट्रार, तहसील कार्यालयों और कई बैंकों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग लेन देन का विवरण भी मांगा गया है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लेन देन और अभिलेखों की सत्यता परखी जाएगी। साथ ही एसआईटी की तकनीकी टीम कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तकनीकी इनपुट का विश्लेषण कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल के किलवरी रोड पर एक युवक खाई में गिर गया। पुलिस ने युवक को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुद्रप्रयाग के नागरासु क्षेत्र में घूम रहे फर्जी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को पकड़ा गया है, जिसके पास से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, दवाइयां, अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। हरिद्वार में पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने वाले आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मांझे के 133 बंडल भी आरोपी से बरामद कर लिए हैं। नैनीताल के ओखलकांडा में एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्रदर्शन किया है और प्रयागराज प्रशासन से माफी मांगने को कहा है। उत्तरकाशी के विकास खंड भटवाड़ी में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दर्ज 35 शिकायतों में से 28 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की श्यामपुर रेंज के खारा में नवजात हाथी का बच्चा मिला है।
और वन विभाग की टीम ने हाथी के बच्चे को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। उत्तरकाशी के बड़ाहाट में थोलू माघ मेले की धूम है। मेले में 90 साल के बुजुर्ग महिला के झूला झूलने की चर्चा हर तरफ है। उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर में आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 25 जनवरी को हर के पैड़ी पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत गंगा सभा कर रही सम्मेलन का आयोजन तीर्थ पुरोहितों के गंगा घाटों पर गैर हिंदू प्रवेश पर रोक की मांग के बाद ये सम्मेलन अहम माना जा रहा है। धर्मनगरी में कुंभ घाटों पर गैर हिंदू प्रवेश पर रोक के बोर्ड लगाने से इन दिनों काफी चर्चा बढ़ गई है। ठंड बढ़ते ही उत्तराखंड के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा भी बढ़ गया है। रूस और यूरोप से आई करीब 50 से ज्यादा प्रजातियों की चिड़ियों ने इस बार गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जलाशयों को चहचहाट से भर दिया है। वन विभाग ने इन विदेशी मेहमानों की ताजा गिनती जारी की है, जो कि दिलचस्प होने के साथ थोड़ी चिंता भी बढ़ाती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवभूमि में गूंजती ये चहचहाहट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खास भी है, क्योंकि ये आवाजें देसी नहीं बल्कि विदेशी परिंदों की हैं। रूस, यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों से हर साल सर्दियों का मौसम आते ही ये प्रवासी पक्षी उत्तराखंड का रुख करते हैं। इस बार वन विभाग, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड और ई बर्ड इंडिया ने मिलकर इनकी संयुक्त गणना की। 32 लोकेशन पर हुई बर्ड काउंटिंग में 50 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी रिकॉर्ड किए गए। हालांकि उनकी कुल संख्या 18,700 रही, जिसमें रूडी, शेलडक, बार हेडेड गूज, हॉर्नबिल जैसी कई प्रजातियां साइबेरिया, रूस और यूरोप की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उत्तराखंड के आसन वेटलैंड, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, राजाजी और कॉर्बेट पार्क के जलाशयों में डेरा डाले हुए हैं। प्रवासी पक्षी आते हैं, उनकी गिनती का काम इस दिन किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर है। तो ये एक साइंटिफिक डेटा कलेक्शन है जो पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एक साथ किया जाता है। तो यहाँ का जो हैबिटेट है वो भी समय के साथ बदल रहा है, तो उसका भी कारण हो सकता है। क्लाइमेट चेंज खासकर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनका कम होना शुरू हो गया है। पिछले साल 2025 में 24 लोकेशन पर 34 प्रजातियां दर्ज की थी और इनकी कुल संख्या 19,167 थी। यानी इस बार प्रजातियां बढ़ी हैं, लेकिन कुल संख्या घटी है। कई अन्य देशों से बर्फ के कारण यहाँ पे आते हैं सर्दियों में, और यहाँ पे मेनली आपको सुरखाब, जो यहाँ का एम्बेसडर पक्षी है, देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, वॉबलर आदि कई प्रकार के आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। एशियन बर्ड काउंट जो हुआ है अभी 18 तारीख को, इसमें 32 जगह पे काउंटिंग की गई है, जिसमें 18,700 पक्षियों की गणना की गई है और लगभग इसमें 50 प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं जो विदेशों से आते हैं। साफ है कि प्रवासी पक्षियों की बढ़ती प्रजातियां वन विभाग को उत्साहित कर रही हैं, लेकिन घटती संख्या चिंता का विषय है। विशेषज्ञ इसे बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।